पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव 2025 के लिए उम्मीदवारों की तीसरी सूची पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। भाजपा की ओर से उम्मीदवारों की तीसरी सूची में 18 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया। इसके साथ ही भाजपा ने अपने हिस्से की सारी 101 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने बुधवार रात करीब 11 बजे कैंडिडेट्स की तीसरी लिस्ट जारी की थी। इसमें 2 महिलाओं समेत 18 कैंडिडेट्स के नाम हैं। कोचाधामन से वीणा देवी और मोहनिया से संगीता कुमारी को टिकट दिया गया है। संगीता कुमारी 2 दिन पहले आरजेडी से बीजेपी में शामिल हुई थी। पार्टी ने राघोपुर से तेजस्वी के सामने सतीश कुमार यादव को उतारा है। सतीश यादव ने 2010 में राबड़ी देवी को 13,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। इस सीट पर बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उम्मीदवार हैं और ये सीट राजद की परंपरागत सीट रही है। वहीं लौरिया से विनय बिहारी को प्रत्याशी बनाया गया है। आरजेडी से आए भरत बिंद को भभुआ से टिकट मिला है। बीजेपी ने भभुआ के विधायक भरत बिंद और मोहनिया की विधायक संगीता पासवान को पाला बदलने का इनाम दिया है। पार्टी ने दोनों को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं पीरपैंती से अपने मौजूदा विधायक ललन पासवान का टिकट काट दिया है। इसके अलावा बगहा से राम सिंह, नौतन से नारायण प्रसाद को टिकट मिला है। अब कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, एक एक करके हम आपको कैंडिडेट्स का नाम बता देते हैं। तो रामनगर सीट से नंदकिशोर राम हैं, नरकटियागंज से संजय पांडे हैं, बगहा से राम सिंह है, लौरिया सीट से विनय बिहारी हैं, नौतन सीट से नारायण प्रसाद हैं, चनपटिया सीट से उमाकांत सिंह है, हरसिद्धि सीट से कृष्णनंदन पासवान है, कल्याणपुर सीट से सचिंद्र प्रसाद सिंह है, चिरैया सीट से लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, कोचाधामन सीट से वीणा देवी है, बाईसी सीट से विनोद यादव हैं, राघोपुर सीट से सतीश कुमार यादव हैं, बिहपुर सीट से कुमार शैलेंद्र, पीरपैंती सीट से मुरारी पासवान, रामगढ़ सीट से अशोक कुमार सिंह, मोहनिया सीट से संगीता कुमारी, भभुआ सीट से भरत बिंद, गोह सीट से रणविजय सिंह को मैदान में उतारा गया है। तो बीजेपी ने गोह विधानसभा सीट से रणविजय सिंह को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि रणविजय सिंह पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से जुड़े हुए थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट में 71, दूसरी लिस्ट में 12 कैंडिडेट्स का ऐलान किया था। अब तक एनडीए की पार्टियां 226 कैंडिडेट्स घोषित कर चुकी हैं। इनमें बीजेपी के पूरे 101, जदयू के 101, लोजपा आर के 14, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के 4 और हम के 6 उम्मीदवार हैं। बीजेपी जदयू ने 101 सीटों पर लड़ने का फैसला किया। बुधवार को जदयू ने 57 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की थी। आज गुरुवार को 44 लोगों के नाम भी घोषित कर दिए हैं। तो जनता दल यूनाइटेड ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी दूसरी लिस्ट में 4 मुस्लिम चेहरों को टिकट दिया है। दूसरी लिस्ट में 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट मिलना बताता है कि नीतीश कुमार का फोकस इस बार सामाजिक समीकरण को साधने पर है। लिस्ट जारी होने के बाद अब पार्टी पूरी तरह से प्रचार और जमीनी रणनीति पर फोकस कर रही है। बिहार में 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी। रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा। तो एनडीए के बड़े चेहरे गुरुवार को जो है यानी आज नामांकन करने जा रहे हैं। इस दौरान कई दिग्गज नेता मौजूद भी रहेंगे। तो मुंगेर की तारापुर विधानसभा सीट पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी नामांकन करेंगे। इस दौरान छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव सहाय जो है वो मौजूद रहेंगे। समस्तीपुर की सराय रंजन विधानसभा सीट पर जदयू के मंत्री विजय कुमार चौधरी नामांकन करेंगे। इस अवसर पर सीएम नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सीएम नीतीश गुरुवार को दरभंगा भी जाएंगे और जदयू के मंत्री मदन सहनी के नामांकन में शामिल होंगे। इस मौके पर संजय झा और दिलीप जायसवाल भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही पटना की दानापुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के रामकृपाल यादव नामांकन करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी सहरसा भी जाएंगे, जहां वो बीजेपी उम्मीदवार आलोक रंजन के नामांकन में शामिल होंगे। पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के मंत्री नितिन नवीन नामांकन करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव सहाय वहां पे मौजूद रहेंगे।
आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण आज पटना में रहेंगे। वो कुम्हरार विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार संजय गुप्ता के नामांकन में शामिल होंगे। साथ ही यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गुरुवार को बेगूसराय में रहेंगे, जहां वो बीजेपी उम्मीदवारों के नामांकन में शामिल होंगे। इसके अलावा मनोज तिवारी मुजफ्फरपुर और छपरा में बीजेपी उम्मीदवारों के नामांकन में शामिल होंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दरभंगा, मधुबनी और झंझारपुर में बीजेपी उम्मीदवारों के नामांकन में शामिल होंगे। त्रिपुरा के सीएम मानिक शाह सुपौल और अररिया में बीजेपी उम्मीदवारों के नामांकन में शामिल होने जा रहे हैं। तो बता दें कि भाजपा की पहली और दूसरी लिस्ट देखकर लगता है कि पार्टी ने राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और वैश्य वर्ग पर राजनीतिक दांव लगाया है। अधिकांश जगहों पर उम्मीदवार इन्हीं जातियों से चुने गए हैं, जबकि यादव समुदाय के कई नेताओं के टिकट कट गए हैं। यहां तक कि विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव तक को टिकट नहीं मिल सका है। तो भाजपा की पहले की 2 सूचियों से साफ है कि जहां जहां सवर्ण जातियां सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रभावशाली हैं, उन इलाकों में पार्टी ने खुलकर उन्हीं को टिकट दिया है। ये वर्ग राज्य में लगभग 36% वोटों का हिस्सा रखता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ 8 के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।